मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 21 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे गए, जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचारोपरांत अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पहला उद्योग विभाग से मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेशपुर, परोड़ा, कृत्यानंद नगर, पूर्णिया है ये, और 65 किलोलीटर पर डे की क्षमता वाले इथेनॉल इकाई की स्थापना की जाएगी और जिसके लिए 96,76,23,000 रुपये के निजी पूंजी निवेश और उस पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से एक बहुत ही अहम फैसला उद्योग विभाग का ही लिया गया है और वो है मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत थी और उसके आदेश के आलोक में उसके अधिग्रहण के पश्चात उसको मेसर्स डालमिया डीएसपी लिमिटेड, बंजारी, रोहतास के पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तो ये एक जो सीमेंट प्लांट है ये चालू हो जाएगा और ये राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्रम में ये एक बहुत ही अहम फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। श्री मिथिलेश कुमार सिंह जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे। इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के क्रम में पुनः डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए उनको अभी तत्काल उनकी जो बर्खास्तगी है उसको रद्द करते हुए उनको सेवा के अंदर लेते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। राज्य में वित्त विभाग का है, राज्य में दिनांक 1/9/2005 से और उसके बाद जो कर्मी नियुक्त हुए हैं उनके लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है और उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो वित्त विभाग का एक संकल्प है 31/8/2005 में, उसमें जो उल्लेखित जितने भी कर्मी हैं उन सबको उसके तहत लिया गया है, उनके लिए विस्तारित किया गया है। वित्त विभाग के इसी प्रकार वित्त विभाग के द्वारा जो 1/7/2021 से जो डीए बढ़ने की स्वीकृति हुई थी, तो उसमें जो जुलाई और अगस्त का जो भी बकाया राशि है वो सीएफएमएस में एक ही महीने का लेता है। इसलिए ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस बकाया राशि को अक्टूबर महीने का जब वो सैलरी लेंगे तो उसी के साथ उसे एकमुश्त करके उसका भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के ही दो अन्य अहम फैसले हैं। एक है कि कुछ एक कर्मी हैं हम बिहार सरकार के जो सिक्स्थ पे कमीशन से गाइडेड होते हैं, तो जो सिक्स्थ पे कमीशन से गाइडेड होते हैं उनके लिए 1/7/2021 से उनका जो डीए था वो 164% से बढ़ा करके 189 किया गया है और जो पंचम पे स्केल से कनेक्टेड हैं कुछ एक कर्मी हैं उनका जो डीए है वो 1/7/2021 से 312% के स्थान पर 356% किया गया है। तो ये वित्त विभाग के फैसले थे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 है और उसका जो एक्ट है उस एक्ट में संशोधन किया गया है और संशोधन का जो प्रारूप है इस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2022 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें निगोशिएबल एक्ट के तहत जो छुट्टियां दी जाती हैं, आज उन छुट्टियों के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है और ये हर वर्ष होता है। और श्रीमती संगीता रानी हैं, तत्कालीन सब जज सह एसीजेएम मंझौल बेगूसराय, इनको दंड स्वरूप इनको आज कंपल्सरी रिटायर करा दिया गया है।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 95 के तहत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को जिस दिन से वो गजट में अधिसूचित होगा उस दिन से उसे लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। और इसी प्रकार गृह विभाग के द्वारा बिहार कारा एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है। जो पहले परिवहन विभाग के अंतर जो राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण था उसको पुनर्गठित करते हुए उसे राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का रूप दिया गया है और उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 2 पद, एमवीआई के स्तर के 2 पद, आशु लिपिक का एक उच्च वर्गीय लिपिक और एक निम्न वर्गीय लिपिक के पद के सृजन का प्रस्ताव था जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। के कुल 3 फैसले थे जिन पर आज 3 प्रस्ताव थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पहला है कि राज्य में 8,386 जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय हैं उनमें एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद स्वीकृत किया गया है। इन्हें मंथली 8,000 रुपये और प्रतिवर्ष उस पर 200 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाएगी। ये काफ़ी दिनों से लंबित था और इस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। 2021-22 के लिए हम जो शिक्षा विभाग के तहत जो तमाम प्रोत्साहन राशि देते हैं अपने बच्चों को उसके लिए प्रावधान ये है कि वर्ष के जो प्रथम 6 महीने में जिनका अटेंडेंस 75% होता है उन्हें ही ये दिया जाता है। चूँकि इस वर्ष सितंबर माह के शुरुआत में ही विद्यालयों को खोला गया है इसलिए निर्णय ये लिया गया है कि 2021-22 के लिए ये जो 75% की जो अटेंडेंस की अनिवार्यता है उसको वन टाइम शिथिल कर दिया गया है ताकि सभी को ये जो राशि है इसको दी जा सके। और रूसा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया है, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद। तो इस राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है जिसमें 7 पद ऐसे हैं जो नियमित सेवा वाले पदाधिकारी उस पर डेपुटेशन के आधार पर आएंगे और 13 पद ऐसे हैं जिन पर संविदागत नियुक्ति की जाएगी। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में जो बिहार राज्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प निगम है और बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम है उनके कर्मियों के वेतनादि भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 77,05,26,000 रुपये समतुल्य राशि सशर्त ऋण के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। द्वितीय चरण की स्वीकृति ये प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाया गया था, उस पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और अभी आपको जानकारी है कि पंचायत के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो पंचायत के इलेक्शंस को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चलाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर डबल वोटिंग नहीं हो, इसलिए प्रत्येक बूथ पर बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है, इसको नॉमिनेट किया गया है। और उसी प्रकार से प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो मतदान चलेगी और जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसकी लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। तो उसके लाइव वेबकास्टिंग करने के लिए निक्सी जो भारत सरकार की ही एक उपक्रम है उसको मनोनीत करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। और अंततः स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टर श्रीमती अनामिका ये चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गपुर मुंगेर में हुआ करती थी और 13/7/2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, तो
तो उनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। तो ये कुल 21 मामले थे जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे।